हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी जो है चल रहा है नवरात्रा। तो आप आई होप कि आप लोग के नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे होंगे और जो है सो आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो क्योंकि मौसम बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, सही से चल ही नहीं रहा, कभी ठंड गर्म इधर भी हो रहा है। तो आज बात करेंगे कि जिन लोगों को ज़्यादातर कमेंट में मुझे रिलीजियस ओसीडी के बारे में ही कमेंट आते हैं कि इसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए इंसान, क्योंकि उनके पास सही आंसर ना होने के कारण वो बहुत उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि रिलीजियस ओसीडी इसी कारण होता है। देखिए भगवान ने खुद आके तो आपको अब आंसर देंगे नहीं हो, है ना। तो आप लोगों से ही आंसर पता करेंगे। लोग यहाँ पे जो हैं सो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि सही मार्ग पे चलने वाले, भगवान की जो सच बात है वो सामने रखेंगे वो। एक होते हैं कि मतलब कुछ भी पाखंड जो कह सकते हैं हम। देखिए हम किसी का मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं दो तरह के लोगों की बात कर रही हूँ। एक है जो नहीं भी होता था उस टाइम, उसके भी वो मतलब उसका दिखावा करेंगे और लोगों के सामने पूजा पाठ ये करेंगे, भगवान के नाम पे कुछ न कुछ गलत काम करेंगे। इसके कारण जो है, जो भगवान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो मतलब भगवान से प्यार करते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल जवाब आने लगते हैं और उनको सही आंसर ना मिलने के कारण वो रिलीजियस ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। तो रिलीजियस ओसीडी का आज का विषय यही है कि रिलीजियस ओसीडी का शिकार आखिर क्यों हो रहे हैं इतने लोग। जिसको देखो एक ही क्वेश्चन, रिलीजियस ओसीडी तो बहुत प्रकार की है, लेकिन मैंने जो कमेंट में अभी तक पढ़ा है तो सबसे ज़्यादा मन्नत ओसीडी सबसे ज़्यादा आगे आ रही है और रिलीजियस ओसीडी तो रिलीजियस ओसीडी जो है सबसे आगे हो रहा है मेरे ख्याल से। तो कमेंट में भी सबसे ज़्यादा कमेंट जो है रिलीजियस ओसीडी के बारे में ही आते हैं। तो ऐसा है कि देखिए सही आंसर एक होता है कि उनको पता नहीं था। देखिए ओसीडी तीन तरीके से काम करती है, ओसीडी तीन तरह से काम करती है, तीन तरह के लोगों में काम करती है। एक होता है कि एक उनको अभी पता ही नहीं है, सही आंसर ही नहीं पता है उनको, और उनको थॉट को रोकने का तरीका भी पता नहीं है। इस वजह से वो रिलीजियस ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। उनको सही आंसर ना मिलने के कारण और थॉट को रोकने का तरीका नहीं पता है, इस वजह से वो ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। वन दूसरा, जिनको मतलब पता मतलब होते हुए भी वो मतलब उनको सही आंसर मिल भी गया पर वो चाहते नहीं उसे, थॉट को हटाना नहीं चाह रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ उलझे रहते हैं और मतलब कुछ ना कुछ वो सर्च करते ही रहते हैं जानबूझ के कि वो मतलब वो फंसना चाहते हैं। मतलब वो जानते हैं कि हम फंस जाएंगे यहाँ पे, फिर भी मन के कहे अनुसार वो चलते हैं और फंस जाते हैं, फिर उन्हें तकलीफ़ होती है। तीसरा वो होता है कि वो सब कुछ जान गए हैं, अब वो हटना चाह रहे हैं। मतलब उनको पता चल गया कि क्या आंसर है और वो थॉट का रोकने का तरीका भी पता चल गया, पर वो फिर भी असमर्थ हैं थॉट को हटाने में। मतलब उनको अब सब कुछ पता चल गया, वीडियो के माध्यम से अब सब पता चल गया कि थॉट को ऐसे हटाया जाता है, पर वो कोशिश तो कर रहे हैं पर हटा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के लोग होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको ठीक करने का पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता होना चाहिए। ठीक करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक जो आपको पहली बात तो सही आंसर आपको होना चाहिए। जहाँ आपको लग रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ यही सही आंसर है, एकदम खुद भी आप जान रहे हो, एकदम रुक जाइए। 10 लोगों की बात मत सुनिए, 10 जगह सर्च मत करिए। जहाँ आपको लग रहा है कि मेरा माइंड का ओसीडी राहत मिल रहा है, एकदम सही आंसर मिल रहा है मुझे, बस वहीं अटके रहे। कितना भी ये मन कहे कि ये नहीं, उसकी सुनो, सर्च करो, इधर करो उधर करो, बिल्कुल नहीं। मुझे ठीक होने से मतलब है। आप माइंड को आंसर दीजिए कि मुझे सही आंसर मिलने से मतलब है, मुझे ठीक होने से मतलब है। अब सही आंसर कैसे, जैसे भगवान का सही रूप जो बताते हैं। मतलब कि सबसे पहले भगवान तो बहुत जाहिर सी बात है वो अच्छे ही हैं, जब हमें ही रचना किए हैं वो, तो जाहिर सी बात है उनका। अब ये लोगों के पास ज्ञान होते भी अज्ञान बन रहे तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो
जो है आप सही दयालु हैं, कृपालु हैं, गॉड को आप अगर मानते हो अच्छे से, क्योंकि जिनको भी ओसीडी होती है वो गॉड को बहुत मानते हैं, तो वो बस प्रेम वाला दृष्टि वो जानना चाहते हैं। उनको आंसर क्या चाहिए जिसमें गॉड का सही रूप दर्शाया जाए। अगर आपको मिल गए ऐसे गुरु, अगर काउंसलिंग आपको मिल गई ऐसे, काउंसलिंग तो लीजिए ज़रूर। जिनको भी मन्नत ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी, काउंसलिंग से बहुत जल्दी सही हो रही है। मैंने इतने दिन में जो देखा है लोगों का, जो रिलीजियस ओसीडी सबसे अच्छे से बेहतर हो रही है। तो आपको अगर रिलीजियस ओसीडी है तो आप रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें, सही जगह थेरेपी ज़रूर लें और आप अपना क्योर ज़रूर करें। तो आप जो है अपना जो है सब सही आंसर लें और जैसे जैसे आपको काउंसलिंग में समझाया जाता है वैसे वैसे करेंगे आप, तो रिलीजियस ओसीडी से आप जल्द बाहर आते हैं। ठीक है, हाँ, जल्द नहीं करना, घबराना नहीं है और अपने पे विश्वास नहीं छोड़ना है। ये नहीं जो आप काउंसलिंग ले रहे हो, इधर ध्यान फिर दूसरे पे चला गया, दूसरे जगह सर्च कर लिए, फिर उसी के सही आंसर नहीं जाने से आप उलझ गए, वहीं पर अटक गए। बिल्कुल नहीं, जहाँ ले रहे हो अभी आप उनकी ही सुनो, अब इसका विश्वास करके आगे बढ़ो। उन पर विश्वास है तभी आप काउंसलिंग लीजिए, सही आंसर पता करिए को सही ज्ञान देते हैं कि नहीं देते हैं, सही से मैं ठीक सब कुछ पता करके ही आगे बढ़िए। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं आप तो जल्द रिलीजियस ओसीडी से आप राहत पा लेते हैं। ठीक है, रिलीजियस ओसीडी में उनको आंसर क्या चाहिए? उनको आंसर यही चाहिए कि वो भगवान का सही रूप जानना चाहते हैं, उनको सही आंसर मिलना है। अगर उनको सही आंसर मिल भी गया तो उनका थॉट पीछा नहीं छोड़े, क्योंकि जो आप गलत अंदर चली गई है, माइंड तो तंग करेगा ही करेगा। तो वो आप उसके लिए काउंसलिंग ले लें। काउंसलिंग बहुत राहत मिलती है उसमें, बहुत अच्छे से लोग सही हो रहे हैं, बहुत जल्दी सही हो रहे हैं। तो ये नहीं जो आप देर लगाएं, क्योंकि काफ़ी पुरानी ओसीडी होने से ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगाती है। तो जितनी जल्दी हो आप काउंसलिंग लें और ठीक होके अपने को बेहतर करके आगे बढ़ें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, आगे फिर मैं रिलीजियस ओसीडी पे अभी लाती रहूँगी जो मुझे आंसर मिलेंगे। बाकी के लिए मेरे नंबर दिए गए हैं नीचे टाइटल में, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियोस पूरा देखें ताकि बात पूरी समझ में आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।